नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में सुबह-सुबह एक बड़ा हंगामा हो गया। दरअसल हंगामा इस वजह से हुआ कि राज्यसभा के अंदर 500 के नोटों की एक गड्डी बरामद हुई। दरअसल जब सदन चलता है तो सदन चलने से पहले सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिहाज से पूरा जो हॉल है, जहां पर राज्यसभा की सीटें या लोकसभा की सीटें, उन सबकी बाकायदा चेकिंग होती है, उन सबको बाकायदा स्क्रीन किया जाता है, यानी कि स्कैन करने के बाद ही अलाउ किया जाता है कि अंदर अब सदन चलेगा। तो जब सुरक्षाकर्मी इस अपनी प्रक्रिया को फाइनल कर रहे थे, उसी वक्त एक सीट से उन्हें नोटों की गड्डी मिली और ये नोट 500 की शेप में थे और 500 के नोट थे, गड्डी थी ये पूरी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो नोटों की गड्डी जो बरामद हुई, वो सीट आखिर किसकी थी? दरअसल 222 नंबर की ये सीट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है। तो क्या ये नोट अभिषेक मनु सिंघवी के थे? ऐसा अभी तक कहा तो नहीं गया, लेकिन ये जो नोट थे, ये उसी सीट के नीचे से मिले थे जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी को तो आप जानते ही होंगे, केजरीवाल की जमानतों से लेके सारे मुकदमे लड़ने वाले, उनको जेल से एक-एक आदमी को जेल से बाहर निकालने के पीछे अभिषेक मनु सिंघवी ही है। ये वही अभिषेक मनु सिंघवी हैं जिनको राज्यसभा भेजने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी महिला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई करवा दी। अब ये जो है, पहले हिमाचल से नहीं पहुंच पाए थे, हार गए थे चुनाव। इसके बाद इन्होंने ट्राई किया आम आदमी पार्टी, वहां पर भी इनकी दाल नहीं गल पाई, वहां झगड़ा ही हो गया पार्टी के अंदर। इसके बाद जो है, ये कांग्रेस ने इन्हें फिर से अब राज्यसभा सांसद बना दिया है और राज्यसभा पहुंचने के बाद आज जब अभिषेक मनु सिंघवी की के लिए जो सीट अलॉट है, 222 नंबर इस सीट का है, इस सीट के नीचे से आज नोट मिले, नोटों की गड्डी मिली। इसके बाद पूरे सदन के अंदर हंगामा मच गया। जब ये सदन शुरू हुआ राज्यसभा का, तो जगदीप धनखड़ सभापति थे। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन शुरू होने से पहले इस बात की घोषणा की, सदन के सभी जो मेंबर्स थे, राज्यसभा के सांसद, उन सभी को ये सूचना दी कि आज जब स्कैनिंग की जा रही थी पूरे राज्यसभा की, उस वक्त राज्यसभा हॉल से एक सीट के नीचे से नोटों की गड्डियां मिली है। अब ये नोट किसके हैं ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जगदीप धनखड़ ने ये बताया कि जिस सीट के नीचे से नोट बरामद हुए हैं, ये सीट अभिषेक मनु सिंघवी की है, वरिष्ठ वकील जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, उनकी सीट है, ये उनके लिए अलॉटेड सीट है, वहां से ये पैसे बरामद हुए हैं। इसके बाद पूरे सदन के अंदर हंगामा मच गया और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है राज्यसभा के अंदर, उन्होंने खड़े होकर सभापति से कहा कि मेरा निवेदन ये है कि आप जब तक ये जांच अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तब तक आपको इस नाम का खुलासा नहीं करना चाहिए था। इसको इतना कहना था। इसके बाद जगदीप धनखड़ कुछ कह पाते, इससे पहले सदन के अंदर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। एक बार देखिए सदन में क्या कुछ हुआ। Sir, I'll request you to confine to this issue. Only this issue. Please. I am not going beyond that because I know that you will not allow if I go beyond. Sir, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई, सर, you know, you all lawyers, can you
Can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये अरे शो ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही Nothing is देश को going on. बदनाम कर रहे हैं लोग। Honorable members, honorable members, the leader of the opposition has said two things. One second, sir. I have taken note of it. I have taken note of it. Leader of the opposition has said one thing, that when a matter is under investigation, we should not be making a debate of it. I would greatly appreciate this be followed. I find its breach virtually every day. Everything under investigation is more subject of investigation in our debate. Number two, to respond to the Honorable LOP, I was extremely concerned, and therefore I myself ascertained whether the Honorable member had really attended the House. I couldn't go more than that. And I found out from the record which we maintained electronically that the Honorable member had in fact signed that he had come to the House. Now, I have not made any reflection. I cannot, honorable members, I cannot even say whether the currency notes are genuine or not. I can't even say whether they are handed or not. I can't say. So, आपने देखा होगा सदन में किस तरीके से बवाल शुरू हो गया और इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने आखिर अभिषेक मनु सिंघवी का नाम क्यों ले डाला। लेकिन बात यह है कि जिसकी सीट थी, जहां से वो पैसे बरामद हुए थे, वो आखिर जिसकी सीट थी उसका नाम तो लिया ही जाना था। तो जो जगदीप धनखड़ है, उन्होंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं थी अगर उनका नाम ले दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तब देखी जाएगी। और हाँ, यहाँ पर हम आपको ये भी बता देते कि जगदीप धनखड़ ने बाकायदा इसमें बहुत सारा टाइम दिया था कि जिस भी व्यक्ति के ये पैसे हैं वो आकर अपने पैसे ले जाए, लेकिन कोई भी अपने पैसे लेने नहीं आया। यहीं पर इसी बात को टारगेट करते हुए जो सुधांशु त्रिवेदी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बड़ा हमला बोला कांग्रेस पे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास वैसे ही इतना पैसा है तो वो लेकर क्या करेंगे, क्यों लेने आएंगे, इतना पैसा उनके पास, अथाह पैसा उन्होंने कमा रखा, इसलिए उन्हें लेने आने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार सुनिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। कार्रवाई शुरू होते ही एक बहुत अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक प्रकरण प्रकाश में आया, जब सभापति महोदय ने यह बताया कि सदन की कार्रवाई के उपरांत सुरक्षा कर्मी जब रूटीन सैबोटाज जांच करते हैं, यानी किसी प्रकार की कोई वस्तु रह गई है कि नहीं, तो उसमें कांग्रेस की बेंच की तरफ की एक सीट के ऊपर करेंसी नोट्स प्राप्त हुए। सभापति महोदय का कहना था कि पहले उन्हें अपेक्षा थी और उन्होंने वो सीट नंबर भी बताया कि कोई उसको क्लेम करने आएगा, परंतु कोई क्लेम करने नहीं आया। अब इससे मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। और एक बार पुनः चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा उनके लिए
उसके बाद आप जिस ढंग की भाषा का प्रयोग सरकार के लिए करते थे, तो मैं विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदगुमानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदगुमानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। खड़गे जी के आरोप नहीं, हम सुझाव का सम्मान करते हैं। नेता सदन नड्डा जी ने भी कहा कि अगर खड़गे जी ने कहा है कि कोई मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे नेता सदन और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने यह कहा कि जो खड़गे जी का सुझाव था उसे हम सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि जो विषय जांच की परिधि में चल रहे हैं उन पे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अन्यथा यह नहीं हो सकता है कि एक विषय जो सदन के अंदर ही उपस्थित हुआ है उस पर तो जांच से पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए, और यत्र तत्र सर्वत्र से लेके और 7 समुंदर पार तक की किसी आवाज पे अगर सुर छिड़ जाए तो विपक्ष यहां ताल मिलाकर और संसद में बवाल करे, यह उचित नहीं है। आपने देखा होगा सुधांशु त्रिवेदी ने क्या बोला, लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि जो अभिषेक मनु सिंह भी हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं संसद के अंदर जब जाता हूं पार्लियामेंट में तो मैं केवल एक 500 रुपए का नोट लेकर जाता हूं, यानी कि ये जो नोटों का बंडल बरामद हुआ ये मेरा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप याद कीजिए एक बार 2008 के उस वाक्य को कि 2008 में बीजेपी के 3 सांसदों ने संसद के अंदर करीब 1 करोड़ रुपया लहराया था, और ये 1 करोड़ रुपया जब लहराया जाने लगा उसके बाद पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बवाल मच गया था, और भारत की पार्लियामेंट को पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने साथ बहुत बड़ा नोटों की एक बड़ी खेप लेकर पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए थे। तो इससे अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कहीं कोई ऐसा ही तो ट्रायल नहीं होने वाला था, क्योंकि उस टाइम पर बीजेपी इधर थी और कांग्रेस उधर। आज कांग्रेस इधर है और बीजेपी उधर, यानी कि आज जो बंडल लहराने की, नोट लहराने की जो बारी है वो कांग्रेस की है। तो बड़ी बात यह है कि आखिर तैयारी क्या थी कि आज राज्यसभा के अंदर नोटों का बंडल बरामद हुआ, आखिर किसका था, कैसे था। हालांकि वहां पर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हैं, इन्वेस्टिगेशन एज ऑन है, और ये बात पता चलने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कि आखिर ये नोटों का बंडल था तो किसका था। लेकिन आज हंगामा जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने या बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गए, ये सचमुच अपने आप को शर्मसार करने वाला था। और आज सबसे बड़ी बात यह है, आज जब निकला तो निकल कर आज कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह से निकल गया कि ये जो चिल्लर हरकत करके आप देश को बदनाम कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज राहुल गांधी चिल्लर हरकतें करके देश को बदनाम कर रहे हैं ये भी अच्छी बात नहीं है। खड़गे साहब वयोवृद्ध नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें राहुल जैसे लोगों को समझाना और सिखाना चाहिए कि देश की साख को भट्टा ना लगाया जाए। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।